नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान और मधुर शुरू से एक साथ है और उन्होंने मीनू पर अटैक करने का प्लान पहले से किया था। ये सुनकर मीनू को बहुत गुस्सा आता है। जब दोनों मीनू को मारने का प्लान करते हैं तब वहां शिवांग आता है और उन्हें रोक देता है। वो मीनू पर एक आयल डालता है जिसकी वजह से मीनू को दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। 2 दिन तक सब शांत रहता है। आहान के पास हितेश का कॉल आता है कि उसने जैस्मिन को किडनैप कर लिया है और अगर वो उसकी सलामती चाहता है तो वो उस विला में पहुंच जाए। वो लोग आहान को लोहे की वायर से बांध देते हैं। हितेश ने जैस्मिन की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था, इसलिए आहा उसकी बातें मान रहा था। हितेश को आहान की स्ट्रेंथ का सोचकर डर लग रहा था, इसलिए वो सेकंड फ्लोर से नीचे ही नहीं आया था और ऊपर से ही अपने आदमियों को ऑर्डर्स दे रहा था। उसने कहा, तब वो लोहे का सरिया लाओ और इसे एग्जैक्टली उस जगह जलाओ जहां पर इसने मुझे जलाया था। ये सुनकर आहान के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। वो इतना शांत बैठा था जैसे ये उसके लिए कोई सजा थी ही नहीं। उसने पहले हितेश को देखा और फिर जैस्मिन को देखा। जैस्मिन इस वक्त रो रही थी, जिसे देखकर आहान को बहुत बुरा लग रहा था। जिस आदमी ने आहान को बांधा वो भट्टी के पास गया। वो उसमें सरिया बहुत देर से जल रहा था, इसलिए सरिया इस वक्त लाल हो चुकी थी। उसे देखकर वो आदमी बहुत घबरा गया। उसने पहले आहान को देखा और फिर हितेश को देखा। उसने ग्लव्स पहनने के बाद सरिया उठाई और आहान के पास आ गया। उसे हेजिटेट करते देख हितेश ने कहा, क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। इसकी छाती के लेफ्ट साइड पर जलने का दाग चाहिए मुझे। हितेश ठीक उसी जगह आहान को जलाना चाहता था जहां उसने उसे जलाया था। हितेश आहान से बदला लेने के लिए तड़प रहा था। वो आहान की चीखें सुनना चाहता था। जब हितेश ने उस आदमी को पैसों का ऑफर दिया तो फिर उसके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। वो गरम सरिया जैसे जैसे आहान के पास आ रही थी वैसे वैसे जैस्मिन की आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। उसने आंखें बंद कर ली थी क्योंकि वो आहान को इस तकलीफ में नहीं देख सकती थी। उधर आहान बहुत शांत था और चुपचाप स्टूल पर बैठा था। हितेश भी इस पूरे प्रोसेस को बहुत सीरियसली देख रहा था। वो एक भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहता था। उसे बस इस बात का अफसोस था कि वो खुद आहान को जला नहीं पा रहा था। वो बस जब तक आहान से दूर था तब तक नहीं डर रहा था। जब वो सरिया आहान की स्किन के कांटेक्ट में आया तब तुरंत जलने की स्मेल आने लगी। आहान का शरीर तो जल रहा था पर हितेश की ख्वाहिशों पर पानी फिर गया था। हितेश आहान को चीखते बिलखते सुनना चाहता था पर आहान के मुंह से एक आह तक नहीं निकली थी। वो चुपचाप दर्द सहन कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे दर्द ही नहीं हो रहा है। आहान की नजर लगातार हितेश पर थी। ये देखकर हितेश को बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाया, ये क्या है? सबसे गर्म सरिया इस्तेमाल करो और ढंग से जलाओ। उस आदमी ने तुरंत वो सरिया हटा लिया। जब हितेश ने घाव देखा तब वो जान गया था कि वो सरिया बहुत गर्म थी, फिर भी आहान ने रिएक्ट क्यों नहीं किया था इसका कारण हितेश समझ नहीं पा रहा था। वो जैस्मिन को छोड़कर नीचे आहान के पास आना चाहता था पर उसे बहुत डर लग रहा था। वो जानता था कि वो आहान से मुकाबला नहीं कर पाएगा। जब वो आदमी गर्म सरिया आहान से दूर ले जा रहा था तब अचानक से आहान ने अपने आप को उन मेटल वायर से फ्री किया और उस सरिये को अपने हाथ में ले लिया। फोर्स की वजह से वो आदमी पीछे हट गया और आहान ने वो सरिया सीधा हितेश की तरफ फेंका। आहान मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसका निशाना किसी भी कीमत पर चूक नहीं सकता था। सरिया सीधा हितेश की छाती में घुसा और वो वहीं पर गिर गया। नीचे जो आदमी था वो इतना डर गया था कि अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। आहान को उससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो उसके पीछे नहीं भागा। ऊपर से उसे गहरी चोट भी लगी हुई थी। आहान ने खुद को संभाला और जैस्मिन के पास सेकंड फ्लोर पर पहुंचा।
उसने देखा कि हितेश की आंखें बड़ी बड़ी खुली थी और वो सिर्फ सीलिंग को देख रहा था। आहान ने एक झटके में उसकी सांसें रोक दी थी। आहान ने सबसे पहले जैस्मिन के मुंह पर से पट्टी हटाई। जैस्मिन ने रोते हुए कहा, आप पागल हो क्या? आहान ने जैस्मिन को शांत किया और कहा, रोना बंद करो। ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। जैस्मिन ने कहा, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? आपको बहुत दर्द हो रहा है ना? आहान ने जैस्मिन के हाथ खोले और कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि हम ज्यादा देर इस जगह पर रहे। जैस्मिन तुरंत खड़ी हो गई और उसने आहान को भी सपोर्ट दिया। वो जानती थी कि आहान को बहुत गहरी चोट आई है और उसे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे में उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी था। जाने से पहले आहान ने जो सोचा था उसने वो किया। उसने उस विला को आग लगा दी थी। जब दोनों विला से बाहर निकले तब विला जल रहा था। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब आहान का नाम नहीं आया और वहां पर कोई प्रूफ भी नहीं मिला। इस वक्त आहान हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था और उसके घाव पर पट्टी बंधी हुई थी। जैस्मिन भी उसके पास बैठी हुई थी और लगातार रो रही थी। आहान लगातार उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। बहुत बाद फाइनली वो शांत हो गई। उसने कहा, मेरी वजह से। देर पर वो अपनी बात पूरी बोल पाती उससे पहले आहान ने कहा, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। हितेश और मेरे बीच में पुरानी दुश्मनी थी। आपका इसमें कोई रोल नहीं था। वो बस आपको किडनैप करके मुझसे बदला लेना चाहता था। कुछ दिन बाद जैस्मिन नॉर्मल हो गई और नॉर्मल लाइफ जीने लगी। वो बहुत बार आहान से मिलने आती और उसके बारे में सोचती, पर अब वो पहले जितना डरती घबराती नहीं थी। आहान ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था, वरना वो तो बस आहान के पास ही रहना चाहती थी। कुछ दिन बाद जैस्मिन नॉर्मल हो गई और नॉर्मल लाइफ जीने लगी। वो बहुत बार आह्वान से मिलने आती और उसके बारे में सोचती, पर अब वो पहले जितना डरती घबराती नहीं थी। आहान ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था, वरना वो तो बस आहान के पास ही रहना चाहती थी। आहान का घाव अब काफी हद तक ठीक हो गया था। वो बहुत दिनों से हॉस्पिटल में था, इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या हो रहा था। मधुर पंकज किसी ने उसे कोई बात नहीं बताई थी। एक दिन मधुर फूड्स के साथ उससे मिलने आया। आहान ने एक एप्पल उठाया और उसे खाने लगा। मधुर ने पूछा, कैसे हो आप? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि एक लड़की के लिए आपने ऐसा किया। आहान ने उसे एक लुक दिया और फिर एप्पल का बाइट लेते कहा, वर्मा फैमिली में कुछ हुआ है क्या? मधुर ये बात सुनकर सरप्राइज हो गया और उसने पूछा, आपको कैसे पता? आहान ने कहा, अगर वर्मा फैमिली में कुछ हुआ नहीं होता तो तुम मुझसे मिलने नहीं आते। मैं इतने दिनों से हॉस्पिटल में हूं, पर तुम्हें मेरे लिए फ्रूट्स लाने का टाइम आज ही मिला। मधुर थोड़ा एम्बरस हो गया, पर फिर उसने कहा, हाँ, वर्मा फैमिली में कुछ हुआ तो है। डेजर्ट वुल्फ ने उन पर अटैक किया था। आहान ये सुनकर चौंक गया था। उसने कहा, डेजर्ट वुल्फ ने डायरेक्टली अटैक कर दिया? ये तो उनका प्लान नहीं था। मधुर ने कहा, हाँ, ये उनका प्लान तो नहीं था, पर इस बार अटैक सिर्फ गोल्ड कॉइन की वजह से नहीं बल्कि उस लड़की मीनू की वजह से भी हुआ था। डेजर्ट वुल्फ का वर्मा फैमिली पर अटैक करना बहुत बड़ी बात थी। इस बार इस वजह से डेजर्ट पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला था, पर शायद ये बात किसी को पता नहीं चली थी, इसलिए पंकज ने उसे कुछ बताया नहीं था। आहान ने पूछा, कितने लोग आए थे? मधुर ने जवाब दिया, ज्यादा लोग नहीं आए था, पर उन्होंने वर्मा मैशन में तहलका मचा दिया था। वो सब एक्सपर्ट्स थे। मुझे लगा कि स्नेक भी आया होगा, पर वो नहीं था। आहान ने कहा, ग्रैंड मास्टर प्रभात के होते हुए वो लोग वहां कैसे आ सकते थे? उन्हें ग्रैंड मास्टर का कोई डर नहीं था क्या? मधुर ने कहा, डर तो तब होता ना जब ग्रैंड मास्टर वहां पर होते। किसी ने डेजर्ट वुल्फ को बता दिया था कि ग्रैंड मास्टर वहां नहीं है, इसलिए उन्होंने मौका देखकर अटैक कर दिया। आहान ने कहा, फिर तो वर्मा फैमिली को बहुत नुकसान हुआ होगा। मधुर ने कहा,
सबने सोचा होगा कि वर्मा फैमिली को बहुत नुकसान हुआ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वीरेन वर्मा में पता नहीं कौन सा भूत घुस गया था कि उन्होंने अपने अपोनेंट्स को अच्छा सबक सिखाया। उन्होंने लगभग सबको जान से मार दिया था। डेजर्ट वुल्फ गोल्ड कॉइन की परछाई भी नहीं देख पाए थे। ये सुनकर आहान को हैरानी हुई थी। आहान ने वीरेन से फाइट की थी और वो जानता था कि वीरेन इतना पावरफुल नहीं था कि इतने लोगों को हैंडल कर सके। पर जो मधुर बता रहा था उस हिसाब से वीरेन ने कोई ट्रिक जरूर यूज की होगी जिसकी वजह से वो डेजर्ट वुल्फ के लोगों को हरा पाया था। वीरेन ने अपनी इंटरनल बॉडी में क्या चेंजेस करके अपने आप को इतना पावरफुल बनाया था, ये बात कोई नहीं जान सकता था। दोनों ने आपस में कुछ देर बात की और फिर मधुर वहां से चला गया। आहान ने कुछ सोचा और फिर अपने डिस्चार्ज की तैयारी करने लगा। वो अब ठीक हो गया था, इसलिए ज्यादा दिन हॉस्पिटल में रहने का कोई मतलब नहीं था। वो खुद वर्मा फैमिली में जाकर देखना चाहता था कि वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ था। जब वो वर्मा मैंशन पहुंचा तब उसे वहां का ऑरा बहुत नेगेटिव लगा। उसे हर जगह से किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा था। ऐसा उसे वर्मा हाउस में पहले कभी नहीं लगा था। डेजर्ट वुल्फ के अटैक ने वर्मा फैमिली को बहुत परेशान कर दिया था। सब अपने अपने काम में बिजी थे। कोई घर ठीक करवा रहा था, कोई अपने कॉन्टैक्ट से बात कर रहा था, तो कोई सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा था। आहान वहां अक्सर आता जाता रहता था, इसलिए उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं था। जब आहान ने शिवांक को देखा तब वो रिलैक्स हुआ और शिवांक के पास आ गया। उसने कहा, शिवांक मुझे तुमसे बात करनी है। शिवांक रुका और उसने कहा, जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है। आहान ने पूछा, वीरेन को कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर शिवांक हैरान हो गया था। उसने कहा, आहान सर, ये वर्मा फैमिली का सीक्रेट है जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, पर आपने जो गेस किया है वो बिल्कुल सच है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कुछ दिन वर्मा फैमिली से दूर ही रहिए तो अच्छा होगा। आहान ने गहरी सांस ली। वो समझ गया था कि वीरेन ने अपनी कल्टीवेशन स्ट्रेंथ बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से वो डेजर्ट वुल्फ के लोगों का सामना कर पाया था। अब भले ही वो जिंदा था पर किसी जिंदा लाश से कम नहीं था। पर आहान को शिवांक की दूसरी बात का मतलब समझ नहीं आया था। क्या कुछ दिनों में वर्मा फैमिली में कोई बड़ा तूफान आने वाला था? आहान वहां से नहीं गया और उनके गेस्ट हाउस में रहने लगा। अगले दिन उसने वहां पर दो जाने पहचाने लोग देखे। वर्मा फैमिली उन्हें बहुत हड़बड़ी में अंदर ले जा रही थी। ये दोनों लोग कौन थे? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।